जब आप 9th-10th में रहे होंगे, 11th-12th में रहे होंगे, जैसे हर बच्चे के एक अपना जब ड्रीम बन रहा होता है कि अब हम भाई डॉक्टर बनेंगे, तो वो वाला माइंडसेट कब हुआ? सर टू बी ऑनेस्ट 9th क्लास तक मुझे पता नहीं था जीवन में करना क्या है मुझे। 9th क्लास में था यार पास हो जाओ बस, मुझे और कोई मतलब नहीं। बट हाँ ये एक चीज़ लगती थी कि यार मैं जब भी मेरे पापा ऐसे ऑफिस से आते थे ना, क्लास 9 से नहीं लाइक 6-7 से ही मैंने नोटिस करने लगी थी कि कितना थक कर आते हैं ये। फादर क्या करते हाँ हैं? मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में अब रिटायर कर गए। तो बस मुझे लगता था यार इनको बोलते भी नहीं है कि तुम पढ़ लो, बस इनका बस रहता है कि जब वो ऑफिस से आए तो वो देखे कि उनका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरी परसेंटेज 50 में हमेशा 55 से ऊपर रहती थी, उससे ज़्यादा नहीं, ये अच्छा नंबर नहीं है ये, ठीक है, बट ही वॉज हैप्पी विद दैट। एज लाइक कि यार सबके पेरेंट्स तो इतना मतलब वो करते हैं माहौल कि क्रिएट कर हाँ, देते हैं, बट हाँ। ही लाइक अब वो अपना नज़र झुकाकर साइड में रहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा ऐसा ही है, कोई बात नहीं। बट द थिंग वाज एक दिन मेरे घर में कोई रिलेटिव आया, लाइक पीपल ऑलवेज कीप ऑन टॉन्टिंग यू ना, लाइक फैमिली को कि अरे आपका बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, आप क्या ये लोग तो कुछ है ही नहीं। रिश्तेदारों वाला हाँ रहता हाँ है, हाँ, हाँ। मतलब लोग नीचा देखते हैं, अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है ना तो आपको बहुत नीचे देखेंगे वो। तो ये वो महसूस करा देते हैं हाँ पेरेंट्स को। महसूस हो गई मुझे ये चीज़। एक पॉइंट पे 6 क्लास से देखते देखते 4 साल में महसूस हो गया मुझे। अब लगा कि यार फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, और लोग बहुत बखान करते थे मेडिकल करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत लोगों ने ट्राई किया, किसी का नहीं हुआ। अब मैं सोची चलो ठीक है, एसएससी तो सब निकाल लेते हैं, सॉरी अगर मतलब किसी का नहीं निकल रहा हो, बट एसएससी तो हो ही जाता है। बट मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, बट मेडिकल किसी का नहीं निकला, और लोग बोलते कोई निकाल ही नहीं सकता। मैं सोची अब इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। उस टाइम ये बहुत रेयर हुआ करता था, 2016-17 में। जी सर। मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे एस्पिरेंट्स कुछ 7 to 8 लाख रहे होंगे जब आपने दिया। 4 लाख सर, 4 बस लाख बच्चे 4 थे, लाख, हाँ। यस सर। अब रेशियो आप देखिए। 25 lakhs आई हाँ, गेस। मतलब 25 लाख बच्चे अप्लाई जी कर रहे सर, थे, तो कंपटीशन रेशियो भी बहुत बढ़ कॉम्पिटिशन गया है। बहुत बढ़ गया है सर। तो दिस इज द टाइम कि आपको महसूस हुआ कि अब मुझे भाई डॉक्टर बनना है। यस सर, बेसिकली वही था कि ऐसा नहीं था कि बस आउट ऑफ विम मैंने कर दिया, कैलकुलेटेड था सब कुछ, स्ट्रेटजीज था कि अगर मैं एमबीबीएस करती हूँ, जस्ट इन केस लाइफ में मुझे डॉक्टर नहीं भी बनना हो, नहीं भी इंटरेस्ट हो, दिस इज़ वेरी सेफ करियर। एक बार मैं एमबीबीएस की डिग्री ले लेती हूँ ना, तो मैं अपना, अगर मुझे हॉस्पिटल में नहीं भी जॉब करना तो मैं घर पे भी काम कर सकती हूँ। प्लस I don't know about other career, but how much I'm adding value to people's life, that is what matters to me right now. ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत Yes देता sir, है। exactly. Plus the way I like जितना मैंने मेहनत करा, ठीक है, एक अलग तरीका था, मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था जिसको मैं फॉलो कर लूँ। अब हम बात करते हैं एम्स न्यू दिल्ली की। हाँ जी सर। जैसे कितना फीस हम लोग पे करते हैं वहाँ पे? सर आप जाओ, कोई बच्चा जाता है तो टोटल कंप्लीट फीस 5,000 है, 5,000 रुपये। 5.5 साल के लिए, लाइक 5.5 साल के लिए 5,000 है? मैं बताती हूँ ब्रेक डाउन। हाँ हाँ। 1,600 रुपये आपकी एकेडमिक फ़ीस है 5.5 साल की, ठीक है, 4.5 साल की। और आपकी हॉस्टल की फ़ीस है 2,700 1 साल की? फॉर इंटायर एमबीबीएस, पूरे 4.5 साल की? यस। और उसमें से 1,000 और लेते हैं विच इज़ रिफंडेबल। वापस मिल जाता हाँ, है? वो मुझे मिल भी गया वापस। ओह नाइस। सो दैट इज़ द होल फीस, दैट्स इट। बस बस। मेस वगैरह का कुछ नहीं लगता? हाँ मेस। मेस का कितना रुपए लगता है? मैं इसका सर अब शुरू में मैंने जब ज्वाइन करा था 2,000 ऐसे लगता था, और अभी फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, फिर 5,000 तक चला गया। अच्छा। क्योंकि वो प्राइवेट वो है। पर मंथ लगता है? हाँ सर, वो आप जितना खाओगे उतना लगेगा। और मेस भी बहुत अच्छा है, लाइक आपको जो खाना है वो भैया बहुत अच्छे हैं, बना देते हैं। आईआईटी वाला फील आता था? मतलब वहाँ की आईआईटीज की मेस बहुत अच्छी होती हैं। सर आईआईटी में ज़्यादा गई नहीं हूँ, बट आईआईटी का कैंपस आई लव इट, क्योंकि क्राउड नहीं है वहाँ पे ज़्यादा। लेकिन नहीं, वहाँ पे भी खूब क्राउड है, लाइक एम्स, यहाँ पे पेशेंट्स का क्राउड रहता है, यस वहाँ यस, अदर आई कोर्सेज का मीन रहता है। दैट, आई मीन हाँ। दैट, आई लव आईआईटी कैंपस। अगर थोड़ा सा बात करें कि जब हम फर्स्ट ईयर में गए, यस तो एक जो फीलिंग होती है कि जब बच्चा कोई एम्स न्यू दिल्ली जाए तो भाई फ़ोटो खींच के एक अपडेट करते हैं। यस सर, किया मैंने। हाँ, तो वो वाली फीलिंग कैसी होती है? सर एट दैट टाइम आई वॉजेंट इवन श्योर कि मैं सही में हूँ, सच में हो गया है कि नहीं, बिकॉज आई रिमेंबर द काउंसलिंग टाइम
आई वॉज द लास्ट पर्सन हु गॉट लाइक बहुत कम लोगों को ये closing rank थी सौभाग्य आपकी? मिलता है, हाँ। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि उनसे ये पूछा जाए एम्स दिल्ली चाहिए। तो मुझे ये सौभाग्य मिला था कि मुझसे जो काउंसलिंग कर रहे थे ये पूछे थे दिल्ली, बोली हाँ लास्ट दिल्ली। राउंड में ऑफलाइन Yes. हुआ होगा। हाँ सर, ऑफलाइन ही होता पूरा है, टेबल हाँ। लग के होता था, अब तो जी सर। पूरा ऑनलाइन हो गया है। जी सर, जी सर। तो आफ्टर मी नोबडी वाज देयर, सो लाइक मतलब लास्ट स्टूडेंट थे जो उस पे यस गए आई गॉट दैट, या सो मतलब बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है, बट वही है कि लाइक बहुत साल का विजन, बहुत साल का, लाइक मुझे लगता है 4 साल का मतलब विजन रहा है, मैनिफेस्टेशन रहा, तभी जाके ये पॉसिबल हुआ। इवन माई पेरेंट्स वॉज लाइक ऑ स्ट्रक कि यार ये तो सही में निकाल ली, ये तो मुझे लगता था कि ऐसे ही बस, like they were awestruck, so everyone was Unexpected awestruck, था उनके yeah लिए। it was, and even for me it was unexpected, like even from in my former college जिन लोगों के साथ मैं रहती थी, मैंने उनको बस बता दिया था कि मैं कर रही हूँ। they were like कौन सा कॉलेज चाहिए, बोले दिल्ली की औकात तो है नहीं यार, कुछ और मिल जाए। बट जब मिल गया तो सबका रिएक्शन इट वाज लाइक कि कैसे मिल गया यार, इतना तो पढ़ती भी नहीं थी है। बट वही है, पहले का मेहनत प्लस आई वाज अपडेटेड।